सो मैकेनिक्स का सिंपल क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की इनटू द लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाई। कह रहा है कि जब लॉक की हम चाबी को ऐसे रोटेट करते घुमाते हैं तो एक ऊपर की साइड अंगूठा होता है, नीचे की साइड उंगली होती है। ठीक है, दोनों को एक साथ घुमाएंगे तभी आप की को घुमा पाओगे। तो वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगता है? ऑप्शन ए कह रहा है कोप्लेनर फोर्स, बी कह रहा है नॉन कोप्लेनर फोर्स, सी कह रहा है मोमेंट, डी कह रहा है कपल। विच वन इज राइट आंसर? यहाँ पर फटाफट बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक फोर्स मान लो ये की है तो अंगूठे से फोर्स इधर लग रहा है और उंगली से फोर्स इधर लग रहा है, तो ये पैरेलल और इक्वल होगा तभी ये ऐसा कुछ हो पाएगा और तभी चाबी रोटेट करती है। और जब चाबी इस तरीके से रोटेट कर रही है तो यहाँ पर ऑप्शन डी दैट इज कपल की डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। कंसेप्ट ही यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखना कि व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की, ये क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्हेन की इज टर्न, क्वेश्चन में देखना कि द थंब अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड ऑन द अपर साइड ऑफ द की, द फिंगर अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फॉर अपवर्ड इन द लोअर साइड। क्लियर है? एक फोर्स तो यहाँ पर देखना कि एक फोर्स तो थंब से ऐसे लगता है, एक फोर्स ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गया। दिस कपल प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट टू रोटेट द की इन द लॉक। इस कारण क्या होगा, यहाँ पर की चाबी घूम जाएगी। तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलल फोर्स एक्ट करता है उसी को हम कपल बोलते हैं। तो जो चाबी घूमती है दैट इज बिकॉज ऑफ कपल के कारण घूम रही है। सो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज अ कपल? कपल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट। इट प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट ओनली एंड नो रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पर एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली चाबी यहाँ पर ये की घूम रही है। सो ऑप्शन डी कपल इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच। चैनल बनाए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।